अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है दाल भरी कचौरियाँ। आहा, जी हाँ, खस्ता, फ्लेकी, फ्राइड, मज़ेदार कचौरियाँ किसको नहीं पसंद आती हैं। तो आज हम बना रहे हैं दाल की कचौरियाँ और प्लम की चटनी, आलू बुखारे की चटनी। जी हाँ, तो चलें बनाते हैं। कचौरी के आटे के लिए 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कलौंजी, 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। मिक्स देम टुगेदर स्पैचुला के साथ और फिर इसको पानी से गूंधे। आधा कप पानी यूज हुआ है मेरा यहाँ पे। फिर मैंने इसको नीट किया है 4 से 5 मिनट और फिर हमने इसको रेस्ट करने दिया एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। ऊपर से थोड़ा सा हाफ टी स्पून ऑयल लगाया है और इसको रेस्ट करने दे रहे हैं। तो हमारी डो रेस्ट हो रही है और इस दौरान हम जो है वो प्लम की चटनी को चूल्हे पे चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद अपना बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप के करीब आलू बुखारे जो होते हैं ना, ड्राई होते हैं ना वो, तो उनका ही बनती है चटनी। तो उनको मैंने पानी में हाफ अ कप ऑफ पानी में ऐसे कि सबमर्ज हो जाए ये अच्छे से पानी में, अच्छे से धो के, क्योंकि उनमें कभी डस्ट भी होता है, तो अच्छे से धो के उसको ओवरनाइट आप भिगो दें। और फिर उसके बाद ये इसको हम अपने सॉसपैन में डालते हैं और इसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं जो कि है हाफ अ टी स्पून सौंफ, हाफ अ टी स्पून कलौंजी, हाफ अ टी स्पून जो है वो क्रश रेड चिली और हाफ अ टी स्पून ही हमारा चिली पाउडर है। तो ये सब कुछ इसमें जाता है और अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालते हैं, लाइक हाफ अ कप मोर। हमारी जो है ना आलू बुखारा भीगा हुआ है तो वो जल्दी से नरम हो जाएगा जब हम इसको बॉयल करेंगे ना। तो इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं, तो उसके बाद अपनी दाल का काम करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे आज जो मैं बना रही हूँ ना वो चने की दाल की कचौरीज बना रही हूँ। वैसे हम लोग मसूर की दाल की भी कचौरी बनाते हैं सेम स्टाइल में, सेम तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पर 1 कप चने की दाल जिसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था और सुबह इसको मैंने हाफ अ कप से 3/4 कप ऑफ वाटर डाल के, और इसमें कुछ और नहीं डाला है। हल्दी डाली है हाफ अ टी स्पून और ये साबित लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा, इसके साथ मैंने उबाल लिया। और जब दाल हमारी देखें टेंडर हो गई तो बस, इसमें पानी नहीं इतना ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमने इसको आटे के अंदर भरना है। तो पानी बिल्कुल देखें इसका ड्राई है, सही है ना। तो ये हम अपने चॉपर में डालेंगे और फूड प्रोसेसर में डालेंगे और साथ ही इसमें यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है और मैंने हरा धनिया को स्टेम के साथ ही रखा हुआ है, सिर्फ पत्तियाँ नहीं रखी हुई उसकी, स्टेम के साथ ही, इसलिए कि हमें खुशबू चाहिए हरे धनिया की। और यहाँ पे 2 ग्रीन चिली है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और जो लहसुन है ना, मैं उसको साबित नहीं डाल रही क्योंकि मैंने नोट किया है कि लहसुन कभी कभार ऐसे ही रह जाता है, उसमें पिसता नहीं है प्रॉपर तरीके से। प्रॉबेबली जस्ट बी माई चॉपर डूइंग दिस, बट मैं इसको इसलिए यहाँ पर चॉप कर रही हूँ, आई मीन इससे पीस दिया। दैट्स इट। अब हम इसमें सॉल्ट भी डाल देते हैं ताकि सॉल्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने सॉल्ट नहीं डाला था उबालने के वक्त, तो मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक 2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। That's it, done। और अब इसको पीसेंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। That's it। तो ये देखें हमारी दाल बिल्कुल बहुत अच्छे से पिस गई है, ये बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, परफेक्ट है। तो और यहाँ पे हमारा आटा रेस्ट कर रहा है। इससे पहले कि हम अपनी कचौरियों को स्टफ़ करें दाल से, लेट मी टेक यू टू द चटनी। तो वहाँ पे हमारी चटनी लाइक अराउंड 5 to 7 मिनट से कुक हो रही है और उसको देखते हैं, चलते हैं, उसका काम तमाम करते हैं। लेट्स गो। तो ये देखें ये मीडियम लो हीट पे हैं और काफ़ी साइज़ में देखें प्लम हो गए ना काफ़ी,
और अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा स्मुश करें ताकि हमारी सॉस में भी मज़ा आ जाए इसका। अच्छा, ये देखें हमारा अभी तक जोश मार रहा है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ अ कप शुगर, रेगुलर शुगर, और इसको मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए हम 5 मिनट से हमारी प्लम चटनी आफ्टर एडिंग द शुगर पक रही थी और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसमें डालने लगी हूँ हाफ अ टी स्पून काला नमक। काला नमक अगर आपको इस ज़रा पंजेंट होता है और आपको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगे तो आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे काला नमक इसके मज़े को दुबाला कर देता है, तो मैं काला नमक भी डाल रही हूँ हाफ अ टी स्पून। इसका टेस्ट गरम है और ये जैसे जैसे टाइम होगा ये और सेटल होगी तो ये थोड़ी सी और शाइनी और गाढ़ी होती जाएगी। बिल्कुल सही है, नमक मिर्चें एवरीथिंग बिल्कुल सही है, वी डोंट नीड एनीथिंग, इज डन। तो हमारी प्लम सॉस रेडी है। तो चलें अब हमारे पूरियाँ बनाने का टाइम आया है और हमारी डो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट सी और मज़ेदार सी हो गई है और अब हम इसको करते हैं स्टफ। जस्ट रोल इट लिटिल बिट। हाँ, ये देखिए अब इसमें 1 टीस्पून के करीब स्टफिंग डाल रही हूँ और इसको बंद कर रहे हैं ऐसे। Everything should be close inside. No escaping out. That's it, done. तो ये देखें पेड़े बनाने के बाद मैंने इस ट्रे में थोड़ा सा ऑयल रिजल किया और उन पेड़ों को एक एक करके रखती जाती थी और हाथ से ही मैंने इनको इतना बड़ा कर दिया। मैंने रोल नहीं किया रोलिंग पिन से। इससे ये होगा कि हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगा, थोड़ा सेफ रहेगा ना। तो ये देखें ये गुड साइज़ है कचौरियों के लिए। तो अब हम फ्राई करते हैं। हमारी कढ़ाई विद ऑयल ऑलरेडी चूल्हे पे गरम हो रही है, मीडियम हाई हीट है और अब हम इसको देखते हैं फ्राई करने। तो हमारा ऑयल हॉट इनफ है और ये देखें मीडियम हाई से भी थोड़ा ऊपर है और इसमें डाल रहे हैं। ये देखें ऊपर आ रही है, हमारी पूरी ऊपर आ गई है और अब हम इसको थोड़ा सा आंच कम करेंगे और थोड़ा सा हल्का करेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए कितने अच्छा सा कलर आ गया है हमारी सारी पूरियों पर और हमें बस इसी तरह 2 से 3 मिनट लगते हैं इनको स्लोली। हॉट इनफ ऑयल होना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि फ़ौरन से ये ब्राउन हो जाए ना, तो इनको हमें थोड़ा टाइम देना होता है ताकि ये क्रिस्पी टर्न आउट हो जाए। तो बस अब हम इनको निकालते हैं और अपनी बाकी पूरियाँ डालते हैं और आपको सारी फ्राई करके मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। तो ये देखें हमारे क्रिस्पी मज़ेदार खस्ता कचौरियाँ विद प्लम की चटनी, आलू बुखारे की चटनी के साथ रेडी है और अब हम आपको ट्राई करके बताते हैं कि ये कैसी बनी है। चटनी डालते हैं पहले प्लेट में जनाब, को और निकालते हैं एक पूरी। ये देखिए कितने मज़े की गरम गरम हवा इसमें से अभी भी निकल रही है। Can you hear the crispiness?
Yes. Look at this. Beautiful. और ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आ गया, पहली बाइट का मजा आ गया, क्योंकि हमारी जो पूरी है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनी है और अंदर जो फिलिंग है वो दाल की मज़ेदार मसाले की, और उसमें जो हमने आखिर में कच्चा लहसुन डाला है ना, और ग्रीन चिलीज और हमारे हरा धनिया, उसकी वजह से जो मज़ा आ रहा है ना, अनबिलीवेबल। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। Subscribe is very easy. All you have to do is click that subscribe button and click the bell icon for the notification. Of course, yeah, you don't want to miss anything. और इसके अलावा आपको कोई सजेशन देना हो या कोई रेसिपी बनवानी हो तो ज़रूर से उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, and I will gladly make that for you guys, इंशाल्लाह। याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।